सबसे पहले हम लोग अपने व्हाट्सएप के लिंक से ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। इंस्टॉल करेंगे। हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। हमारे मोबाइल का कुछ सेटिंग जो है उसे हम लोग अलाउ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से ऐप को ओपन करेंगे। हमारा ऐप ओपन हो चुका है। ऐप लॉगिन करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें वर्क जो है वह इन्हीं 5 ऑप्शन पे हमें काम करना है। डाउनलोड नंबर 1, नंबर 2 लिस्ट ऑफ ऑल डाटा, नंबर 3 सर्च ऑप्शन, नंबर 4 अपलोड और नंबर 5 जो है फाइनल सबमिट। परंतु यह फाइनल सबमिट जो है वह भी कब होगा? तो मतदान समाप्त करने के बाद, और यह करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका सारा दिन का जो मेहनत है वह बर्बाद। आप कभी भी मतदान समाप्ति के बाद यह फाइनल सबमिट जो है वह करना नहीं भूलेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ही आप अपने मतदान केंद्र से प्रस्थान करेंगे। तो मुख्य रूप से हमें जो काम करना है वह इन 4 ऑप्शन पे काम करना है, और अंत में मतदान समाप्ति के बाद जो है हमें फाइनल सबमिट कर देना है। यह सभी ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद इन 4 ऑप्शन पे हमें काम करना है। ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन जो है वह हमारे सामने है क्लियर डाटा। इसका प्रयोग कब और कैसे करना है? तो क्लियर डाटा का जो है प्रयोग हमें जब हम अपने ऐप को लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऐप में क्या कुछ है। परंतु मतदान के दिन जब मतदान हम प्रारंभ करते हैं और एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले जो है हमें अपने ऐप में क्लियर डाटा को कर लेना है। उसके बाद ही हम अपने ऐप में एंट्री प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर डाटा को क्लिक कर लेते हैं, और जब हमारा ऐप जो है क्लियर हो जाता है, डाटा सभी जो पूर्व से डाटा थे वह खत्म हो जाते हैं, तब हम लोग मतदान के दिन अपना कार्य करना आरंभ करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग वर्क करेंगे सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है डाउनलोड पे। तो करते हैं डाउनलोड को क्लिक। डाउनलोड को क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है समस्तीपुर, यहाँ पे आपका जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड संख्या, बूथ, यह सभी आपको दिखेगा। क्योंकि मैंने पूर्व से लॉगिन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे टोटल डाउनलोडेड डाटा 709 दिख रहा है। परंतु जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करोगे तो डाटा यहाँ पे जो है आपको 0 दिखेगा। यहाँ पे डाटा आपका
शून्य होगा। उस समय आप यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। जब आपका डाटा डाउनलोड हो जाता है तब जाके यह संख्या जो है आपका शून्य से हटके 709 हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिस्ट ऑफ ऑल डाटा का। लिस्ट ऑफ ऑल डाटा का, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल डाटा को क्लिक करने के बाद आपके वार्ड का जो मतदाता सूची है वह आपके सामने आ जाता है। इसको सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ऊपर से हम लोग 4 से 5 जो है डाटा जो है उसका मिलान जो है हम लोग अपने वोटर आईडी के हार्ड कॉपी से इसका मिलान कर लेते हैं। नाम देख लेते हैं, रिश्तेदार का नाम देख लेते हैं। ऐसे ही करके 1 2 3 4 5 डाटा हम लोग मिलान कर लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा डाटा जो है वह सही डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको अगर रिपोर्ट देखना है कितने लोग मतदान कर चुके हैं तो वोटेड में आप लोग क्लिक कीजिएगा। अभी मतदान प्रारंभ नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे डाटा शो नहीं करता है। कितने लोग बचे हुए हैं यह भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो टोटल के टोटल बचे हुए हैं तो यहाँ पे सारा शो कर रहा है। तो इस ऑप्शन में इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 2 ऑप्शन देखा, डाउनलोड और लिस्ट ऑफ ऑल डाटा। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह हमारा है सर्च का ऑप्शन। तो सर्च का ऑप्शन आपका तभी एक्टिव होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक मैसेज दे रहा है DPS OTP वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपके जो पीठासीन पदाधिकारी यानी जो PO साहब होंगे उनके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। जब आप उस OTP को यहाँ इंटर कर दोगे तब जाके आपका जो सर्च ऑप्शन है वह वर्क करने लगेगा। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। DPS OTP वेरिफिकेशन यानी हमारे पीठासीन पदाधिकारी के मोबाइल पर जो OTP आया है उस OTP को यहाँ सबमिट करने के बाद हमारे सामने सर्च का ऑप्शन खुल जाता है। सर्च करने के लिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर से यानी कि मतदाता सूची के का जो क्रमांक है उस क्रमांक से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं और हम लोग इपिक आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। इपिक आईडी हमेशा हमें कैपिटल लेटर में ही एंट्री करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का डिस्प्ले देखने को मिलता है। सर्च के उपरांत हमारे सामने जो मतदाता को हमने सर्च किया है उनका डिटेल्स जो है यहाँ पे शो होता है और कैमरा का जो आइकन है वह शो होता है। कैमरा के आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं और मतदाता का साफ साफ फोटो जो है हम लोग कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो सेव बटन है उसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। इसी प्रकार जो भी वोटर्स वोट डालने आते हैं उनका फोटो जो है हम लोग कैप्चर करते रहते हैं और हर एक आधे घंटे और 1 घंटे के उपरांत हम लोग उसे अपलोड कर। अभी हम लोगों ने सर्च ऑप्शन को देखा जहां हम लोग मतदाता का फोटो कैप्चर करते हैं। इसके बाद हम लोग अपलोड करने के लिए आइकन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने
डीपीएस डिटेल्स और वीटीआर डिटेल्स शो होता है। अभी तक डीपीएस डिटेल्स में 2 वोटेड अभी तक यानी 2 मतदाता वोट गिरा चुके हैं। वीटीआर डिटेल्स में दोनों के दोनों मेल हैं, फीमेल 0 और टोटल जो है हमारा 2 मतदाता वोट डाल चुके हैं। इसके बाद पहले हम लोग अपलोड डीपीएस कर लेते हैं। अपलोड डीपीएस करने के बाद हम लोग अपलोड वीटीआर कर लेते हैं। ऐसे ही हर एक आधे घंटे और 1 घंटे पर हम लोग अपने डाटा को अपलोड करते चलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम इन 4 ऑप्शंस पे काम करते हैं। जब हमारा मतदान संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम लोग फाइनल सबमिट को क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट को क्लिक करते हैं। बिना फाइनल सबमिट किए हुए हम मतदान केंद्र से प्रस्थान नहीं करेंगे। हमारे पूरे दिन का जो भी डाटा है वह सर्वर पर तभी शो करेगा जब हम उसे फाइनल सबमिट कर देते हैं। हमारे सामने एक और ऑप्शन यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने इन 5 ऑप्शन पे काम कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने जो है एक ऑप्शन है क्लियर डाटा का। भूल के भी मतदान के क्रम में क्लियर डाटा को कभी भी क्लिक नहीं करेंगे। अगर क्लियर डाटा क्लिक हो जाता है तो आपका सारा डाटा जो है वह डिलीट हो जाएगा। तो आपका मतदान प्रारंभ हो जाए और मतदान समाप्ति के बीच में कभी भी क्लियर डाटा को हम लोग नहीं करते हैं। परंतु ध्यान रखें, इन 5 ऑप्शन पे काम करने से पूर्व जब आपका मतदान प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होने से पहले आप क्लियर डाटा अवश्य कर लें। क्लियर डाटा करने के बाद ही आप मतदान जो है प्रारंभ करें। यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्विच फोन। स्विच फोन का जो ऑप्शन है वह आप तभी यूज करें जब आपके मोबाइल में या तो कोई तकनीकी खराबी आ जाती है या फिर आपको लगता है कि आपका बैटरी डाउन हो रहा है। तो स्विच फोन आप कर सकते हैं, यानी अपने ऐप को दूसरे किसी मोबाइल में आप लोग लॉगिन करते हैं। स्विच फोन, स्विच फोन के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको डू यू वांट टू स्विच फोन का मैसेज आपको देखने को मिलता है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। यह ऑप्शन का उपयोग आपको तभी करना है जब आपके मोबाइल में या तो तकनीकी खराबी आती है या फिर आपका बैटरी डाउन होने को होता है, तभी आप लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करें। जब आप दूसरे मोबाइल पे अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं और लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको पुनः जो आप पहले वाले ऐप पर जैसा कि आपको दिख रहा था सेम वैसा ही आइकन आपको दिखेगा। उसमें भी सेम प्रक्रिया है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे
प्रीवियस डाटा पे क्लिक करना है, यानी जो भी वर्क आपने पहले किया है उन सभी वर्क को आपको ट्राई डाउनलोड हो जाने के बाद प्रीवियस डाटा पर क्लिक कर किए हुए कार्य को रिट्राइव करना होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रीवियस डाटा है इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और पूर्व में जो भी काम किया है उसको उस डाटा को वापस कर लेते हैं। उसके पश्चात ही शेष काम को करना है। डीपीएस ऐप को किसी भी स्थिति में अनइंस्टॉल नहीं करना है, नहीं तो पूर्व में किया हुआ जो वर्क है वह डिलीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है इन ऑप्शंस पे काम करते हैं। दो बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मतदान के क्रम में कभी भी क्लियर डाटा आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा बात जो है, आपका जब मतदान समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए, तो आपको फाइनल सबमिट जो है अवश्य कर लेना है।